नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया में बहुत से लोगों का बहुत बड़ा पैसा जमा है। अभी तक वर्तमान समय में काफ़ी लोगों का पैसा नहीं आया है, पहली किस्त भी जारी नहीं हुई है। मेरे द्वारा 10 फॉर्म भरे गए थे एक ही डेट को, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति का पैसा आया है, बाकी 9 के पैसे नहीं आए हैं। उनका अभी तक अंडर प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार चाहकर भी पैसा नहीं दे रही है या फिर कुछ अलग ही मैटर है। इसके संबंध में जानना ज़रूरी है। पहली बात तो सरकार ने 1 करोड़ 7 लाख व्यक्तियों की व्यवस्था की थी 10,000 रुपये देने की, लेकिन सहारा में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक है और सहारा ने पैसे की व्यवस्था की है 5,000 करोड़ रुपए की। यदि 1 करोड़ 7 लाख कस्टमर को पैसा दिया जाता है एवरेज आधार पर, तो 5-5 हज़ार रुपये की एवरेज बनती है, लेकिन सरकार अधिकतम भुगतान करेगी 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि 10,000 में किसी व्यक्ति का 1,000 रुपये भी है, किसी का 2,000 भी रुपये है, लेकिन 5,000 से ऊपर वाले की तो सरकार भुगतान कर देगी, 10,000 रुपये अधिकतम कर सकती है। लेकिन अब संख्या 1 करोड़ 7 लाख से अधिक लोगों के आवेदन आ गए हैं और पैसा पड़ा है 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ में कैसी व्यवस्था होगी? यह एक सोचने का गंभीर विषय है। 18 जुलाई 2023 को मार्केट में सहारा का ऑफिशियल लॉन्च हो गया था पोर्टल, लेकिन उसके बाद में यह समस्या आना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, मेरे को कई बार मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे 5 लाख रुपए जमा है और मिलेंगे 10,000 रुपये, और वह भी कब मिलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 45 दिन में वादा किया है सरकार ने, लेकिन है ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम आवेदन करें नहीं करें। तो इन बहुत सी समस्या हैं और कई व्यक्ति तो यहाँ तक हैं जिनके 28-28 लाख रुपए तक जमा है। दोस्तों, इतनी बड़ी अमाउंट है और मिलेंगे 10,000 रुपये, तो यह तो घोर अन्याय है ना व्यक्तियों के साथ है। अब व्यक्ति करे तो क्या करे, कहे तो किसको कहे? तो सरकार तो यह कहती है कि हम 10,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के रूप में चालू कर रहे हैं कि भाई एक बार ट्रायल होगा, उसके बाद में हम आगे की किस्त और जारी करेंगे और जारी करेंगे। इस प्रकार पेमेंट होने में तो काफ़ी लंबा वक्त निकल जाएगा। हमारा पैसा है, हमने ब्याज के लिए पैसा जमा कराया था कि हम बच्चों की शादी करेंगे, या फिर हम पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर किसी अन्य निवेश करने के लिए कि हमें वहाँ पर कम ब्याज मिलता है, सहारा में ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था। अब उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, उस टाइम पे तो सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत करना, आपकी रिस्क हो सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन आज वर्तमान समय में सहारा के पास में, सेबी के पास में लगभग 24,000 करोड़ की व्यवस्था है कैश में, लेकिन अब 5,000 करोड़ की व्यवस्था क्यों? तो आखिर कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है? दोस्तों, मैं कुछ कहूँ वो राजनीतिक टिप्पणी होगी और मैं नहीं चाहता कि मैं चैनल के माध्यम से ऐसी बात कहूँ। आपको सोचना होगा कि वो कौन से कारण हैं जिससे भुगतान नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार की मंशा इतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम 1 करोड़ 7 लाख कस्टमर के लिए आवेदन करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ जाएंगे। ये है, उन्होंने कभी नहीं सोचा, और नहीं सोचने का ही कारण है कि आज इतनी लेट लतीफ़ी हो रही है। और कई लोगों के पास तो डेफिशिएंसी के मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने सभी कागज से डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड किए, उनके भी डेफिशिएंसी मैसेज आ रहे हैं। उनका बता रहे हैं कि मेंबरशिप नंबर नहीं जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, मेंबरशिप की बात है तो मेंबरशिप नंबर तो आपने ही तो जारी किया था। जब जारी किया था तो अब क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे हमने सही अपलोड किए हैं और फिर भी डेफिशिएंसी का मैसेज आ जाता है। तो अब व्यक्ति करे तो क्या करे? समाधान कुछ नहीं है। समाधान यही है कि आप पोर्टल के माध्यम से ही कर सकते हो जो कर सकते हो, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने इसके ऊपर चुप्पी साध रखी है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके विरोध में आंदोलन भी किया है और कई व्यक्ति हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं बहुत बड़े हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो यहाँ पर हमें खुशी तो होती है कि आखिर अपनी बात रखी हुई है, और हमें एक सीखने को भी मिलता है कि आज प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक मूल्य की अवहेलना क्या होती है, यह हमारा समाज बता ही देता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर पैसा हमने बहुत मेहनत कर लगाया है। कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी जागीर थी, हमने वो पैसा इसमें से लगा दिया, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। बहुत छोटे छोटे निवेशक से लेके बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं, लेकिन पैसा तो पैसा ही है। आपको सरकार को समझना चाहिए कि इसमें जो लेट लतीफ़ी हो रही है उसका समाधान करें और सहारा में अगली किस्त जारी करें। लोगों का पैसा है, पैसा सहारा के पास है, उसमें कोई नहीं है। उनके पास एसेट भी ज़बरदस्त है, कुछ भी कमी नहीं है। जितना भुगतान हो सकता है वो किस्तों के माध्यम से करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप किस्त नहीं पेंडिंग करोगे, पे नहीं करोगे, तब तक लोगों का विश्वास कैसे बनेगा बताओ?
हम जो वीडियो बनाया है, हमने यही उद्देश्य धारण में करके बनाया है कि बहुत से लोगों का बहुत बड़ी अमाउंट है। अब ये 10-10 हज़ार रुपये करके कब तक मिलेंगे? क्योंकि अंतिम तिथि तो घोषित करो कम से कम है। सहारा में अप्लाई करने की अंतिम तिथि घोषित करोगे तब ही तो लोग है ना आपको 10,000 रुपये वाली किस्त पूरी मिलेगी। अब आवेदन तो रोज़ाना 1-2, 1-2, 100, 50 तो आवेदन होते रहेंगे। भारत बहुत बड़ा है और संख्या बहुत बड़ी है, 10 करोड़ व्यक्ति से अधिक लोगों का सहारा में इन्वेस्टमेंट है। तो रोज़ाना आवेदन तो आएँगे, लेकिन अंतिम तिथि सरकार को घोषित करनी चाहिए। तभी तो पूरी तरीके से पोर्टल पे आवेदन आ पाएँगे। आपको जब पैसा दिया था तो सहारा ऑफिस को आप चालू करवा सकते थे, उसमें क्या दिक्कत थी? सहारा के ऑफिस चालू करवाते, वहाँ से आप रिफंड देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगले की पासबुक ले लेते। और इतना बड़ा काम किया है, लोगों को सरदर्दी का काम किया है, तो ये कहीं न कहीं उचित नहीं है दोस्तों। हम बहुत नाराज़ हैं इस बात से। सरकार को इसके संबंध में संज्ञान लेना चाहिए, सहारा परिवार को भी संज्ञान लेना चाहिए, सेबी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि व्यथा बहुत बड़ी चीज़ होती है, पीड़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो। क्योंकि पैसा जमा कराया है, उसको पैसा मिलना चाहिए, ब्याज सहित मिलना चाहिए। परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए, जिससे विश्वास पैदा हो दोस्तों। आपका इसके संबंध में क्या कहना है? आपको कौन से कारण लगते हैं कि जिसकी वजह से आपका पैसा अटका हुआ है? आप बताना ज़रूर। कमेंट में बोलना, अपना चैनल है, अपन स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।